ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज ज्ञानदाता, भाग विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। बाबा जो मिलन मना रहा है ना, ये एक उत्सव के रूप में देखते हैं। जितना उत्सव है भक्ति मार्ग का, उसका आध्यात्मिक रहस्य बाबा ने क्लियर कर दिया। पहले पता था, केवल मना रहे थे और मना ही रहे थे, और उसके पीछे के रहस्य को जानने का भी रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन का समझ में आता था। भाई को बहन राखी बांधती है, रक्षा बहन की करनी है, बांध रहे हैं राखी भाई को, और बोलते थे भाई रक्षा करेगा। रक्षा कवच किसको बांधा जाता है? जिसकी रक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ तो बहन ट्रबल में है, प्रॉब्लम में। कहने का मतलब ये है कि बहन या भाई ने, शुरुआत में ये कैसे चला था कि पंडित आता था और राखी बांध कर जाता था, है ना। ब्राह्मणों द्वारा ये राखी बांधा गया था, तो ब्राह्मण राखी बांधते थे। ये बाद में भाई बहन का जो ये बहन बांधने का प्रथा जो है ना, वो बाद में चला। हम लोग का याद तक में पंडित आते थे और वो राखी ने एक धागा सिर पर रहता था और बांध कर के जाते थे। तो ये पवित्रता का धागा था जो हमें पवित्रता की ओर ले जाता है। लेकिन यहाँ वो सब भूल गए। पवित्रता की रक्षा भाई करेगा। कहाँ रक्षा कर रहा है? भाई ही तो बहन की शादी कर दे रहा है, कर रहा है ना। तो पवित्रता कहाँ रख रहा है उसकी? तो यह मिलन ही सदाकाल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वो सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। अभी का ही ब्राह्मण जीवन का, क्योंकि सतयुग त्रेता में हर दिन उत्सव रहेगा और वहाँ कोई ओकेजन का जरूरत नहीं है। वहाँ तो हर दिन उत्सव का माहौल रहेगा, कोई खास दिन में, क्योंकि ये चीज़ तो वहाँ इमर्ज रहेगा नहीं। द्वापर के बाद हम दुखी हों, तो अब दुख है जीवन में, तो खुश होने के लिए नया नया कुछ न कुछ करते हैं। और इसमें गौर करते हैं। मान लीजिए एक बहुत अच्छा कहानी पढ़े तो बहुत अच्छा हमको लगा, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा रहस्य है। सोचकर अपने खुद में, अपने जीवन में अमल करके देखना है कि एक मतलब एक जोकर था जो सबको हंसाने के लिए, जो जोकर हंसाता है ना, तो उसमें सब बैठे हुए थे। वो ऐसा कुछ किया जो सबको हंसने लगा, है ना। एक एक्टिंग किया जिसमें सबको बहुत जोर से हंसा, पेट पकड़ के हंसा। लेकिन थोड़ी देर में फिर वही एक्टिंग दोबारा किया, एकदम उसी तरह रिपीट किया। तो दूसरी बार हंसी का थोड़ा कम हो गया, लोग थोड़ा कम हंसे। तीसरी बार फिर किया तो बिल्कुल ना के बराबर लोग हंसे। और चौथी बार जब फिर करने लगा तो फिर सब लोग चिल्लाने लगे कि एक ही चीज़ कितनी बार देखें। एक ही चीज़ मतलब बार बार आएगा तो हंसी रूप आना बंद हो गया। यानी खुशी का चीज़ भी अगर बार बार हो तो हम उसको नहीं, वैरायटी चाहते हैं। ठीक है, तुम हंसाओ लेकिन हर बार कुछ नया दो, ये वैरायटी चाहते हैं। लेकिन दुख की बातों को पकड़कर, एक ही बात को पकड़कर चिपक नहीं जाते। उसमें तो नहीं बोलते हैं कि बोरिंग फील हो रहा है। एक बात कोई बोल दिया है, उसको पकड़े हुए बरसों तक रखे हुए, यहाँ तक बोलते हैं कि ये बात तो हम जीवन भर नहीं भूल सकते। एक दिन का बात छोड़ दीजिए, बोलते हैं जब तक जिंदा रहेंगे ना, वो हमको ऐसे बोला था, हम कभी नहीं भूलेंगे। खुशी की बात भूल जाते हैं, वहाँ वैरायटी चाहिए। अरे एक ही बात में कितना खुश हो भाई, कुछ और बताइए। देखते हैं शॉर्ट्स वीडियो आदमी देख रहा है, हर शॉर्ट्स वीडियो का मतलब ही क्या है कि आ रहा है, कॉमेडी आ भी रहा है तो बार बार कुछ सीन अलग अलग, तो मज़ा आ रहा है। तो हम अपने जीवन में ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? ठीक है, दुखाया था, थोड़ा दुखी हुए थे, अब हटे ना, उसको पकड़े क्यों? तो इसी तरह वहाँ सतयुग में सदा खुशी का माहौल रहेगा। उसके लिए वो लोग रोज कुछ कुछ नया नया करेंगे और बस खुश रहेंगे, क्योंकि खुशी वहाँ दुख जानते ही नहीं कि दुख है क्या। और यहाँ रोज एक नया नया मतलब कुछ कुछ समय में, क्योंकि दुखी तो हमेशा है, तो कोई एक समय निकालते हैं जिसमें हम लोग खुश हो लेते हैं। कोई एक पर्व त्योहार आया, चलो इसी बहाने को, आजकल तो उसमें भी खुश नहीं रह रहे, आजकल तो भारी हो के कर रहे हैं। अरे छठ आ गया, बड़ी खर्चा है, बहुत खर्चा है, कैसे कैसे निपटेगा, जोड़ हिसाब करने लगते हैं। आपको भादों के महीना से ही शुरू हो जाता है, कार्तिक आने से पहले ही आता है कि नहीं आता है। आप तो उसमें भी भारी होने लगे। क्या ज़रूरत है भाई, बड़ी खर्चा मत कीजिए ना।
तो इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियों का समय है ना, क्योंकि भगवान आया हुआ है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। हम जो 8 शक्तियां प्राप्त करते हैं, अष्ट शक्ति बनते हैं, तो अष्ट शक्ति के रूप में नवरात्रि की पूजा होती है। कितना दिन का उत्सव मनाते हैं? हम अपने विघ्नों को जीत जाते हैं और विघ्न विनाशक बनते हैं, तो उसकी यादगार में एक दिन गणेश उत्सव मनाते हैं। बाबा हमें पवित्रता का धागा बांध करके हम सबको संपूर्ण पवित्र बनाता है, इसकी यादगार में रक्षाबंधन मनाते हैं। बाबा आता है तो हम आत्माओं में को जगाता है कि फिर से वो दीपक जो मुंझ गई थी, फिर से आत्मिक स्वरूप में हम सब दियों को जलाता है, तो उसकी यादगार में हम दीपावली मनाते हैं। तो एक जन्म की आपकी जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। तो अभी हमें कितना सोच समझकर पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी जो जो कर रहे हैं वो भक्ति मार्ग में स्थूल में रिपीट किया जाएगा, यहाँ सूक्ष्म में हम कर रहे हैं। तो इतनी महान आत्माएं हो, कभी समझ में आता है कि हमारे यादगार द्वापर के बाद से मनाए जाएंगे? वो सब सोचते कि कितनी हम महान आत्माएं हैं। इतनी आत्माएं हैं पूरे विश्व में, लेकिन उनके यादगार में कुछ नहीं मनाया जाएगा। लेकिन हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो भगवान से मिलन मना रहे हैं, हर एक चीज़ का उत्सव मनाया जाएगा। कितनी महान आत्मा है। भगवान कहता है कि तुम महान आत्मा है, फिर भी हमें नशा नहीं चढ़ता। तो इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो। यहाँ तो प्रैक्टिकल मना रहे हैं ना, वहाँ तो केवल उत्सव के रूप में ना लेंगे। तो जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो, निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हैं। चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ है ना। चैतन्य में अभी हम अपना जान गए हैं तो अपना मना रहे हैं, और वहाँ चित्र के द्वारा तो कर ही रहे हैं। तो 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, यह 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जीवन पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए। अब सब कुछ समझ में आता है ना। हर जगह हर गली में आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, हर जगह। हनुमान हम सब बच्चों का कितना बड़ा यादगार है। बाबा हमें महावीर बना रहा है, सारे माया के हर विकार से लड़ करके जीत पाने के लायक बना रहा है, महावीर बन रहे हैं। सभी संकटों से लड़ करके, सब संकटों को दूर हटा करके बाबा अचल अडोल रह रहे हैं, संकट मोचन बन रहे हैं। अपने अभिमान का नष्ट करके, अपने अभिमान, अंदर के अभिमान अहंकार को मिटाते हैं और एकदम निरंकारी बनते हैं, हनुमान बन रहे हैं। उसके यादगार में हर गली में आपको हनुमान का मंदिर दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा बोलते हैं जहाँ हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ पर कोई भूत प्रेत, कोई बाधा नहीं आ सकता है। तो वो हनुमान कौन है? हम बच्चे जहाँ जाएंगे कोई भूत प्रेत आएगा क्या? आएगा? हमें किसी की नज़र लग सकती है? लगता है विश्वास? एक ही चीज़ सोचते हैं कि हमें तो भगवान की नज़र लग गई, हमें दूसरे की नज़र क्या लगेगी? भगवान की नज़र जिसको लग गई उस पर दूसरे की नज़र क्या लगेगी? तो इसीलिए बाबा कहते हैं, सुन रहे हो और देख देख के हर्षित हो रहे हो कि ये हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। कैसा लगता है अंदर से? हम जो करके गए हैं उसी का वर्णन तो हो रहा है। हर एक विघ्न आ रहा है, विघ्नों से डर रहे हैं क्या? कोई भी तूफान आ रहा है तो अंदर क्या चल रहा है? बाबा तुम्हारा घर है, तुम जानो। कोई भी प्रॉब्लम, घर में परेशानियां जो आ रही हैं, बाबा तुम्हारा अपने बोझ से एकदम मुक्त। ऐसा स्थिति पहले था, छोटी छोटी बातों में डरे हुए रहते थे, सहमे हुए रहते, पता नहीं क्या होगा। एक छोटा सा बात आता था ना तो उसको हम लोग सोच करके कितना बड़ा कर देते थे, और अब लगता है कि भगवान तो साथी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, डबल विदेशी ने अपना यादगार चित्र देखा है ना, तो चित्रों को देखकर ऐसे अनुभव करते हो कि यह मेरा चित्र है। अनुभव होता है। इसीलिए मंदिरों में जाते हैं तो अब प्रणाम करने को जी नहीं चाहता, क्या मन करता है कि हमारे यादगार खड़े हैं, हम जो करके गए हैं उसका यादगार में ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो सब प्रणाम करते होते, आप लोग प्रणाम क्यों नहीं करते हैं? हम असलियत जान रहे हैं तो प्रणाम, जब जैसे जैसे जानते जाते हैं
तो प्रणाम करेंगे या अनुसरण करेंगे या बनने की कोशिश करेंगे कि कल को हम फिर अगले कल्प में वहीं खड़े मिलेंगे। तो ओरिजिनल आपका चित्र तो वो बना नहीं सकते। देवी देवताओं का ओरिजिनल चित्र कौन बना सकता है? देखा है कोई? और जो देखा है वो इन आँखों से वर्णन भी करेगा तो बनाने वाला बना नहीं सकेगा, क्योंकि आँख देखा है ना, मुख तो देखा नहीं। आँख देखा है, आँख वर्णन नहीं कर सकता, मुख वर्णन कर सकता है तो मुख तो देखा ही नहीं, इसीलिए बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनता। इसलिए भावनापूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया। भावनापूर्वक जो भावना मन में आती है तो सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो संदेशी लोग गई, जो ध्यान में जाकर सतयुग देख कर आए, देवी देवताओं को देख कर आए, उनके अनुसार इतने सुंदर है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे गुलजाता दी को पहले साक्षात्कार कृष्ण का हुआ था तो वो पहचान ही नहीं पाई थी, क्योंकि यहाँ तो कृष्ण सांवले हैं और वहाँ देख रही है इतना सुंदर कि मतलब उस सुंदरता का वर्णन नहीं कर पा रही। बहुत छोटी थी, बोलती बहुत सुंदर है। तो पूछा जा रहा है कृष्ण, बोले कृष्ण तो सांवले है, वो तो बहुत सुंदर है। धीरे धीरे स्पष्ट होता गया सब कुछ, धीरे धीरे साक्षात्कार होता गया और ज्ञान भी धीरे धीरे बाबा के द्वारा स्पष्ट होता गया। जैसे जैसे साक्षात्कार बढ़ते गए, अपना बुद्धि दिमाग बाबा बुद्धि का ताला खोलता गया, तब ज्ञान स्पष्ट हुआ और ज्ञान इमर्ज हुआ। तो आज भी आप सभी शिवरात्रि मना रहे हो, प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य श्रेष्ठ चरित्र करने का युग, क्योंकि बाबा आए हैं इस समय। तो हर एक दिन हमारे लिए शिव जयंती है, क्योंकि एक केवल 100 साल के लिए परमात्मा आते हैं और हमें कितना कम टाइम मिला है। हम तो अभी तुरंत आए ही हैं और उसमें भी कौन कब चला जाएगा ये भी नहीं जान रहे। तो हर एक दिन हमारे लिए क्या है? शिव जयंती समारोह है ना। भगवान जो बता रहे हैं उसके अनुसार आचरण करना, श्रेष्ठ कर्तव्य करना। लेकिन बेहद युग के बीच में ये यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मनाना है मिलन मनाना और उन्हों का मनाना है आवाहन करना। वो आवाहन कर रहे हैं, उन्हें तो भगवान अभी तक मिले ही नहीं और हम उन्हों का पुकारना है और आपका पा लेना है। हम तो पा लिए, अब पुकारेंगे क्या? अब हम पुकारते हैं हे पतित पावन आओ? नहीं, क्योंकि वो तो आया हुआ है, वो तो दिन रात महसूस करा रहा है। वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे कि आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है ना। वो आज भी यादगार मना रहे हैं, हमारे पिछले कल्प के ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ का अभी मना रहे हैं और फिर से हम आकर ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये उन्हें पता ही नहीं। तो वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला, है ना। भोला इतना है कि वो हिसाब नहीं लगाता, बस दे देता है। लेकिन बस दे देता है, वो तो खुले खजाने लेकर बैठा हुआ है, लेने का योग्यता हो ले ले, है ना। क्या था कि एक राजा को दर्शन हो गया भगवान का, बोला हम मेरी प्रजा को भी दर्शन कराना है। लेकिन क्या प्रजा दर्शन करने सकी? भगवान तो खड़े थे। तो उस बीच में 4 तरह की बाधाएं आई, है ना, और चारों में लोग फंस गए और कोई नहीं, फिर वह राजा ही केवल पहुंचा। तो सब पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए बाबा हिसाब नहीं लगाता, लेकिन बाबा दे देता है। बाबा का खुला खजाना है, लेने सकेंगे। भगवान तो वहाँ खड़ा था कि चलो आओ भेंट करो, लेकिन इन सब चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं और नहीं जा पाते हैं। तो वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा वही पाएगा। यहाँ जितना करेंगे उतना पाएंगे, बिना किए नहीं मिलेगा। वो तो लेकर आया है, उसका दोस्त तो नहीं, लेकिन आपकी योग्यता हो जितना ले ले। अब आप चम्मच लेकर उठाएंगे, वो तो सागर लेकर आया हुआ है। आप चम्मच से उठाएंगे तो चम्मच के लायक ही हैं। बाल्टी लेकर जाएं तो बाल्टी भरेंगे, ड्रम लेकर जाएं तो ड्रम भरेंगे। देखिए कि हम क्या भर सकते हैं, कितना अपने आप में भर सकते हैं। तो वह यह हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब वो नहीं रखता, इसलिए उसको भोलानाथ कहते हैं। एक का पदम गुना हिसाब है। कैसा उसका हिसाब है कि एक श्रेष्ठ कर्म करते हैं
और उसका पदम गुना रिटर्न देता है। लेकिन ऐसा फिर धर्मराज है कि एक बुरा करते तो उसका भी पदम गुना मिलता है। हिसाब किताब में एक्यूरेसी है। तो अनगिनत हो गया ना, पदम को गिनने सकेंगे क्या? असंख्य हो गया। कहाँ एक और कहाँ पदम। जब कर रहे थे कर्म तो एक ही श्रेष्ठ कर्म किए थे, लेकिन देने घड़ी वो कैसा दिया? पदमों गुना लुटा दिया आप पर। तो जब ये ध्यान में रखेंगे तो बुरा कर्म करेंगे क्या? मेरे से मिस्टेक होगा? यही सोच कर मिस्टेक नहीं होगा कि एक का वो इतना प्यार करता है कि मेरे एक अच्छे कर्म का पदम गुना रिटर्न दे रहा है, क्यों हम बुरा करें? तो पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। मतलब लास्ट, संख्या में लास्ट पदम ही होता है, उसके बाद कोई संख्या नहीं है। मतलब कितना, उसका कोई लिमिट नहीं उसका। तो अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगी। भगवान जो दे रहा है ना, तो 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। ऐसा कोई दिया था? कोई दे सकता है? उस एक शिव पिता के अलावा कोई इतना दे सकता है? कितना करोड़पति बाप क्यों न हो, लेकिन क्या देगा? इसी एक जन्म में देगा, और जो भी देगा बस इसी जन्म में। और दे भी दिया और आपके किस्मत में नहीं, आप ही शरीर छोड़ देते हैं तो आप क्या सुख भोग पाएंगे? लेकिन भगवान जो दे रहा है उसका 21 जन्म एक्यूरेट आप भोगेंगे, सुख भोगेंगे। तो इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता, इसलिए इसको अविनाशी कहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता। कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता है। अनेक जन्मों का गारंटी कोई नहीं ले सकता एक शिव बाबा के अलावा। तो भोलानाथ हुआ ना, हम भोले भाले बच्चों का नाथ, और देने में भी भोला। तो नॉलेजफुल होते भी वो भोला बनते हैं। ज्ञान का सागर है, लेकिन कितना भोला बन गया कि एक का पदम दिया, कोई देता है क्या? कितना हिसाब है आपका? आप कोई सामान लेने जाते हैं तो कितना लेता है, कितना देता है, देखते हैं ना। लेकिन ये सौदागरी, इसीलिए जादूगरी कहते हैं। बहुत बड़ा जादूगर, रत्नागर, सौदागर, कितना नाम उसको पड़ा, क्योंकि देते घड़ी वो खुले दिल से देता है। एक अच्छा काम करते तो कितना खुश होता होगा कि पदम गुना देता हो। तो वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं। भगवान है, जान तो वो सब कुछ सकता है। क्या आपके अंदर में कौन कौन सा संकल्प चलता है? कहता है मैं जानी जाना नहार नहीं हूँ, लेकिन फिर वही कहता है, क्या कहता है? एक एक संकल्प का हिसाब भी जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है, देते घड़ी हिसाब नहीं लगाता। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। हम सभी तो भोले भाले ही है ना, नहीं भोले भाले हैं। वो मिला, समझ में आया, उसको पहचाने, और वो जैसा जैसा कह रहा है, कोशिश बच्चों की क्या है कि जैसा बाबा बोल रहा है वैसा ही करेंगे। तो हम भोले भाले बच्चों का बस यही काम है ना। तो हम भी तो भोले हैं। कितने लोग बोलते हैं, अभी वो जो भाई और बहन एक आए थे, दोनों युगल आए थे, तो बोल रहे हैं कि बाहर आप नहीं खाते हैं। मतलब उन लोगों को महान आश्चर्य होता है, जैसे हम लोग कितना बड़ा दुखी हो गए, बाहर नहीं खा पा रहे हैं, बहुत बड़े दुखी हो गए, ऐसे कैसे चल सकता है। लेकिन हमने कि बाबा के कहने पर हमने बस वो कदम बढ़ा दिया। प्यार है ना, हम भी तो भोला है, तो हम भोले भाले बच्चों का ही तो वो नाथ। तो भोले भाले जो सोच है हमारा ना, जिसमें भोलापन है, कोई मिलावट नहीं, कोई मिक्सचरिटी नहीं, कोई छल प्रपंच नहीं, वो नहीं जानता छल प्रपंच। इसलिए मन से एकदम साफ, एकदम वाइट पेपर वो बस देखना चाहता है, क्योंकि वो वाइट पेपर है, कोई दाग नहीं उसमें। तो एक तरफ भोलानाथ कहते हैं, दूसरी तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो, जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट है, वह 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते हैं। कैसे? पहले भी सुनाया था कि विशेष उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है ना।
उस बिंदु रूप शिव बाबा का जब हम शिव अवतरण का दिवस मनाते हैं तो बिंदु का मतलब क्या है? योग। तो एक सब्जेक्ट आ गया योग का, और उस बिंदु के रूप में ज्ञान होना, ज्ञान हो गया, ज्ञान योग 2 सब्जेक्ट हो गया। तो याद में बिंदु स्थिति में स्थित होते हो ना, तो बिंदु याद की निशानी और उस बूंद का जो वो वर्षा देता है उसका ज्ञान, भिन्न भिन्न बूंदे, वो ज्ञान हो गया। तो इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। धारणा की निशानी इसी दिन क्या करते हैं? विशेष व्रत रखते हैं, है ना? सब चीज आ गया, व्रत रखते हैं, वो धारणा हो गया। तो वो एक दिन का रखते हैं और हम जैसे ही बाबा मिला हमारा व्रत चालू हो गया। वो कैसा व्रत है कि एक दिन बस उत्सव मनाए और दूसरे दिन से फिर वही खान पान। क्या करते हैं? नॉनवेज खा लेते हैं, अगले दिन नहा धोकर पूजा, बोलते हैं कि राक्षसी भोजन किए, आज आप राक्षस हैं, और कल नहा धो के आप मनुष्य बन गए। हाँ, केवल नहा लिए मनुष्य बन गए। आप जिस टाइप के भोजन को स्वीकार करते हैं आप वही हैं, उसको स्वीकार कीजिए। नहाने से आप राक्षस से मनुष्य नहीं बन जाएंगे। जैसा खान पान वैसा आपका स्थिति। तो व्रत रखते हैं। तो व्रत धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो, है ना, कि हर स्थिति में बाहर 3-3 दिन 4-4 दिन के लिए बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन क्या क्या खाकर रह जा रहे हैं, फिर भी बाहर का कोई खा रहा है क्या? तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे। ये व्रत हम रखते हैं ना, वो केवल एक दिन व्रत रखते हैं, नमक नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, पवित्रता धारण करते हैं, वो एक दिन का उनका है। तो यह व्रत धारण करते हो ना, तो यह व्रत है धारणा की निशानी जो हम लोग कर रहे हैं। भक्ति मार्ग के अनुसार बाबा समझा रहा है। और सेवा की निशानी क्या है? जागरण। उस दिन रात भर वो जागते, शिवरात्रि के दिन रात भर जागते हैं ना, भजन कीर्तन करते हैं ना, तो वो है सेवा की निशानी। जो हम क्या कर रहे हैं अभी, अपने जागकर दूसरों को जगाने की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते ही हो किसी को जगाने के लिए, अज्ञान नींद से जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा हो गया ना, हो गया ना। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी, है ना। शिव बाबा को बिंदु रूप में जब लगाते हैं, वहाँ पर फिर पानी की बूंदों से पूजा करते हैं, तो ज्ञान योग दोनों हो गए। व्रत करते हैं, धारणा हो गया। जागरण करते हैं, सेवा हो गया। चारों सब्जेक्ट आ गया, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो गुह्य रहस्य धारण करने की दिव्य बुद्धि तो उन लोगों की है नहीं। ये तो अब जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तब ये ज्ञान धारण कर पाते हैं। भक्त बुद्धि महीन बुद्धि नहीं होती। भक्त बुद्धि को बाप दादा मोटी बुद्धि कहते हैं, है ना, मोटी बुद्धि। ब्रह्मा बाप के बोल सुने हैं ना, तो यह भी भक्त बुद्धि महीनता को नहीं ग्रहण कर सकते, इसलिए स्थूल रूप साधारण रूप दे दिया है। अभी भी बच्चे ज्ञान सुनते भी क्या बोलते, नहीं ज्ञान अच्छा लग रहा है, लेकिन जो वर्षों से किए हैं, जन्म से किए हैं पूजा पाठ, वो कैसे छूट सकता है? ये मोटी बुद्धि की निशानी। क्योंकि आप जो कर रहे हैं मन नहीं है कि नहीं हम जो चावल दाल दोपहर में खाते थे वो मेरा आदत बना हुआ है, हम कैसे छोड़ दें? पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके अर्थ को समझ गए, तो आप उसको क्या बदली नहीं करेंगे? केवल किए जा रहे थे, उसका महसूस नहीं हो रहा था, अनुभव नहीं हो रहा था, तो अब अनुभव की अथॉरिटी बनिए ना, और अनुभव कीजिए, चेंजिंग लाइए। जब पता चल गया कि नहीं ऐसे करने से हमें भगवान महसूस होंगे, चेंज करके अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, लकीर का फकीर बने रहेंगे क्या? तो फिर भी बाबा कहते हैं कि फिर भी भगवान भक्तों पर खुश रहते हैं। क्यों? फिर भी ठगत बनने से तो बच गए ना। ठगत से भगत बनना अच्छा ही है। जो सच्चे भक्त होते हैं वो ठगत नहीं होते, वो भावना वाले होते हैं। और सदा ही सच्चे भक्तों की निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे, है ना। बाबा कहता है ठगी करने वाले तो नहीं है, कम से कम भक्त हैं, सच्चे भक्त बाबा बोला। इसीलिए कुछ कुछ भक्तों का, सबका गायन नहीं है, कुछ गिने चुने भक्तों का गायन है। क्यों मीराबाई को आज याद किया जाता है, चैतन्य महाप्रभु को, सबको तो नहीं याद किया जाता। तो ये खुद ही देखना है। तो बाबा कहते हैं फिर भी ठगत नहीं है, तो बाबा उन भक्तों को भी प्यार करता है। ओम शांति।